खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हाँ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हाँ मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम। सारी दुनिया के भाग जाग गए हैं, राम आ गए हैं। वो दिन जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है, वो दिन का आगमन होने ही वाला है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है उसका आज तीसरा दिन है और राम लला जो है वो गर्भगृह में उनका आगमन हो चुका है और अब इंतजार है तो प्राण प्रतिष्ठा का पूरे अनुष्ठान, पूजा, विधि विधान से सब कुछ शुरू हो गया है और भगवान राम जिनका पूरी दुनिया को इंतजार है उनका प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। और ये भव्य अयोध्या नगरी, भगवान राम की नगरी, यहाँ हर तरफ जहां भी नजर जाती है वहां ऐसा लगता है मानो हम त्रेता युग में आ गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा मैं उनका परिचय दे दूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं, आप सनातनी विचारधारा रखती हैं, राष्ट्र प्रेम आप में कूट कूट कर भरा है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ यहाँ विनयानंद जी महाराज हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और महामंडलेश्वर रामेश्वरम सरस्वती जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले स्वामी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, आप जरा ये बताइए कि अब वो दिन आ गया है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। तो भगवान राम, जैसे ही हम भगवान राम को हमारे आराध्य, जैसे हम उनके बारे में सोचते हैं तो मन में उनकी छवि आती है, धनुष बाण लिए भगवान राम खड़े हैं। तो अब ऐसे में यहाँ उनकी जो रामलला की मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है उनका बाल्यकाल दर्शाया गया, तो बहुत अद्भुत होने वाला है सब। निश्चित रूप से पंकज जी, चूंकि 500 वर्ष की जो प्रतीक्षा है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतीक्षा है और एक लंबे संघर्ष की गाथा के साथ प्रतीक्षा है, तो वो क्षण जब सामने आने वाले हों तो हृदय के अंदर, मन के अंदर जो भाव है वो वाणी से व्यक्त नहीं किए जा सकते कि रामलला अपने स्थान पर विराजित होंगे और क्या अद्भुत उनका सौंदर्य होगा, रूप होगा, लावण्य होगा, वो अपने आप में अद्वितीय होगा। लेकिन ये क्षण हम लोगों की आंखों के सामने आ रहा है तो इससे बढ़कर जीवन में कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। हमारे जीवन का परम सौभाग्य यानी ये जीवन लेना ही सार्थक हो गया कि हम उस दृश्य को देखेंगे कि रामलला अपने स्थान पर विराजित हो रहे हैं और केवल विराजित नहीं हो रहे, अब पूरा विश्व एक नए युग की ओर चलेगा, एक नई धारा की ओर। बिल्कुल, तो वो नया युग आने वाला है। डॉक्टर नीति, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, अब देखिए कितना अद्भुत है, सरयू घाट है और राम की पैड़ी है और सरयू माँ जो है वो यहाँ पर बह रही हैं और अब वो दिन आने वाला है। आप किस तरह से देख रही हैं भगवान राम की, अगर हम बात करें, उनका बाल्यकाल जो है वो दर्शाती हुई उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो किस तरह का अनुभव? राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम विरानने। भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर अगर कोई एक नाम है तो जय श्री राम है। जय श्री राम का उद्घोष के साथ मैं अपना वक्तव्य चालू करूंगी। और पंकज जी, आपने अपने वक्तव्य में प्रारंभ किया कि राम आ गए हैं। राम तो कहीं गए ही नहीं थे। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड तत् राम, इस अयोध्या नगरी के कण कण, मिट्टी के कण कण में राम हैं और विराजते हैं। वो सिर्फ कहीं ना कहीं हमारे संघर्षों का अंत जरूर हो चुका है। 500 साल जैसे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो संघर्ष हम लोगों ने जिया है, और आज विपक्ष बोलता है कहीं ना कहीं कि इसको सियासी मुद्दा बनाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये आप सब राम भक्तों की भक्ति की शक्ति है
जो कहीं ना कहीं उसके जो धारक है मोदी जी और योगी जी बने हैं। और आज मेरे और आपके 140 करोड़, जब भी मैं साधना में बैठती हूँ तो कई बार अभिभूत हो जाती हूँ कि ये अभिव्यक्ति की बात नहीं है, ये भावना की बात है, ये इसको अभिभूत करने की बात है कि क्या पुण्य कर्म मैंने और आपने करे होंगे कि इन पलों के मैं और आप साक्षी बन रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, कार सेवकों ने मुगलों के राज में, अंग्रेजों के राज में कौन कौन से बलिदान नहीं दिए, कितनों की आखिरी सपना लेके वो आंख मूंद के चले गए, कितने लोग रक्त रंजित हो गए, कितने लोग छोटी छोटी आयु में इस जीवन को त्याग गए कि केवल राम लला टाट से, अपने ठाट से आए। और हम और आप ठाट के महलों में रहते रहे और हमारे राम लला टाट पे बैठे। पर अब राम लला का भव्य मंदिर तैयार हो रहा आ गए हैं, निश्चित रूप से 2025 तक वो पूर्ण हो जाएगा। भगवान का आगाज हो चुका है, राम राज्य का आगाज हो चुका है। स्वामी जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, देखिए भगवान राम को जब हम याद करते हैं तो भगवान राम का भाई के तौर पर, भगवान राम पति के तौर पर, पुत्र के तौर पर, किस तरह से भगवान राम को हम उनके जो भी रूप हैं उसमें सीख देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा आपको पंकज जी कि अगर यदि हम चित्रकूट की लीला दर्शन अगर यदि हम करते हैं तो यह निकल करके आता है कि भगवान राम एक कुशल कवि भी हैं। कुशल कवि के साथ साथ भगवान एक कुशल विचारक भी हैं और उसके साथ साथ परिवार की संचालन की व्यवस्था कैसे चलती है, हर एक भूमिकाओं का भगवान निर्वहन करते हुए उस वन गमन की भी तैयारी हंसी से, प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं। और जब वही भगवान राम जब अवध पुनरागमन जब आते हैं 14 वर्षों के बाद, तो जिस प्रकार से संपूर्ण अवधवासी, संपूर्ण ब्रह्मांड, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की प्रतीक्षा में, उस रामराज की प्रतीक्षा में पल के बिछा करके खड़ा रहता है, आज ठीक उसी प्रकार का मैं कहूं कि आज वर्तमान समय की वो स्थितियां बनी हुई हैं। आज सभी ग्रह, उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र, करण योग सभी अपने अनुकूल में है और संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, देवी देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर सभी अपनी पलके बिछा करके उस राम राज्य की प्रतीक्षा में खड़ी। बिल्कुल, तो देखिए राम राज्य की प्रतीक्षा में पूरी दुनिया खड़ी है। हमारे साथ यहाँ पर अयोध्या से संगीत मंडली भी आई हुई है। हम चाहेंगे, भगवान के बालकाल का जिक्र हो रहा है तो जरा उनके बालकाल को दिखाता वो ठुमक चलत रामचंद्र, कुछ उस तरह का अगर भजन हम भगवान के लिए गा दें तो बहुत ही अच्छा होगा। जी जी जी। कि रुन झुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजत पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पैजनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। और दांत जो है भगवान का कैसे दिखाई दे रहा है जी। दुई दुई दसन दामनी जैसन दम 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 के, दम 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 के। दुई दुई दसन दामनी जैसन दम 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 के, हाँ दम 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 के। कर कंगन कंचन कर कंगना, चम 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 के। सो है रुच रहिए, सो है रुच रहिए, गलमाल कमर कर धनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। रुन झुन बाजे पग पे जनिया, अंगनैया बिहरे राम लला। आप जरा कल्पना कीजिए, भगवान राम, छोटे से बाल काल उनका भगवान राम का, और उनके पांव में पाजेब है, घुंघरू बने हुए, तो किस तरह का वो माहौल होता होगा। स्वामी जी जरा आप ये बताइए, देखिए होइए वही जो राम रची राखा, ये तो सब कुछ भगवान खुद करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो उन्होंने संकल्प लिया था काशी, और काशी के बाद अब अयोध्या नगरी की बारी है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, 2025 में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को। आपने तो बहुत अच्छी बात कही। ये एक बहुत अच्छा सुखद संयोग भी बना। काशी, अयोध्या, अब बारी है मथुरा की। मैं धन्यवाद कहूंगा न्यूज 18 को, जिन्होंने उनके दर्शकों को राम जी के बारे में इतना सुंदर यहाँ विषय रखकर आपने पूछा। वास्तविकता हम ये कहें कि राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। सदियों से हम लोग जिस घड़े की प्रतीक्षा कर रहे थे, 500 वर्षों से जिस परिस्थितियों में हम लोग
पल के बिछा के इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। जिस प्रकार से रामायण में आप लोग बहुत सुंदर चौपाई के माध्यम से सुन रहे हैं, अभी अभी आप भगवान के बाल लीलाओं के बारे में आप सुन रहे थे, वो कल्पना, क्योंकि भगवान दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मान हो ब्रह्म ब्रह्मानंद समाना, भगवान राम स्वयं परमात्मा है, विष्णु के अवतार है और दशरथ के पुत्र बन के आए, इसलिए लोग काल्पनिक कहते हैं। क्योंकि राम वो सत्य है, राम वो परमात्मा है, राम वो एहसास है, राम वो प्राण है, राम वो त्याग है, राम वो तपस्या है, राम वो साधना है, राम वो सत्य है, राम वो आत्म है। और राम को जानना कोई छोटी बात नहीं है। और जिसने राम को जान लिया है वो संसार में किसी कुछ बचता नहीं कि उसी को ब्रह्म कहा गया है। और राम की लीलाओं को तो अनंत है, इसलिए सर्वशक्तिमत परमात्मा ने श्री राम का, वो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने अनेक रूप धारण करके हमें अलग अलग पृथक रूप में हमको दर्शाया है। कहीं पुत्र बन के, कहीं राजा बन के, कहीं राजकुमार बन के, कहीं जो है ना सेवक बन के, कोई साधक बन के, उन्होंने नाना प्रकार की हमको लीलाएं दिखाई है। और अब जिस राम की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस राम के लिए 22 जनवरी का दिन, जो उनका जो भव्य दिव्य जो धाम तैयार हो गया है, राम उनको बैठाना है। राम तो कहीं नहीं गए, राम तो हमारे घट घट में है, राम तो हमारे हृदय में है। प्रत्येक कण कण में इदम सर्वम, ये शास्त्र कहता है, प्रत्येक कण कण में राम विद्यमान है। परंतु उस राम की विग्रह को अब हम 22 जनवरी को बड़े भव्य और दिव्यता के साथ हमारे बिल्कुल स्वामी जी, तो पूरी दुनिया इंतजार कर रही है वो प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन भगवान की होने वाली, लेकिन अयोध्या वासी कितने खुश हैं, उनके मन में कितना आनंद है, जरा वो भी जान लेते हैं। आप अपना जरा नाम बताइए, कितने खुश हैं आप? हनुमान जो शुक्ला, शिवनगर कॉलोनी, अयोध्या में। कितने खुश हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो राम मंदिर हमारे 22 तारीख को उद्घाटन हो जाना है। बिल्कुल, तो बहुत खुश हैं। और बहुत सारे हमारे साथ यहाँ अयोध्या वासी मौजूद हैं। आपने श्री राम अपने ललाट पे लिखा हुआ है, कितना आनंद आपको आ रहा है? भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख। देखिए, अयोध्या जी आकर जो सुखद अनुभूति हो रही है उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में राम भक्त जो हैं वो खुश हैं। और सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य महाराज जी का, और तमाम हमारे जो राम भक्त सनातनी है सभी राम भक्तों का अभिनंदन, स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने आज ये सुअवसर हम सबको प्रदान किया है। और हम सब लोग, देखिए मैं तो उत्तराखंड से आई हूँ और पूरे परिवार के साथ हम श्री राम लला जी के दर्शन किए हैं और हमारा घर जाने का मन नहीं कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम यहीं रह जाएं। हर कोई यहीं रहना चाहता है, किसी का घर जाने को मन नहीं कर रहा। डॉक्टर नीति, आप ये बताएं कि बहुत सारे विरोध में स्वर उठते थे, भगवान को काल्पनिक बताया जाता था, भगवान राम को ये भी कहा जाता था कि जो मंदिर है वो पूर्ण नहीं हुआ है, तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो जाएगी, इस तरह की भी तमाम आवाजें उठती थी। और लेकिन अब सब कुछ हो रहा है, भगवान राम अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं दिल्ली से आती हूँ और दिल्ली में दिल नहीं लग रहा था मेरा, तो भाग के अयोध्या नगर आ गई। और विपक्ष के लिए तो इतना ही बोलूंगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि की अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है तो वो इस देश का विपक्ष है। और आसुरी शक्तियां हमेशा दैवीय शक्तियों से दूर भागती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी कोई शुभ कार्य हो रहा होता है तो ये ऐसी आसुरी शक्तियां आने को उसको विघ्न डालती हैं, क्योंकि विघ्न ना पड़े तो ये पहले ही दूर है, इनकी बुद्धि का विनाश हो चुका है। जो लोग राम के अस्तित्व की बात करते हैं, और इनमें से कितने लोगों ने तो निमंत्रण तक ठुकरा दिए जिनके नाम में सीताराम है, तो ऐसे लोगों की मैं बुद्धि का क्या बताऊं कि इनको सियासी रोटी सेकना इतना महत्वपूर्ण है कि ये भूल चुके हैं कि राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं चलता। और आज कहीं ना कहीं रामनीति राजनीति की पर्याय बन चुकी है, और उसका जो श्रेय जाता है वो आदरणीय मोदी जी को जरूर जाता है, क्योंकि आप लोग भी 65 साल थे। आप लोग कहते हैं हमने ताले खुलवाए थे तो मंदिर भी बनवा देते, ये श्रेय आप ले लेते। मैं कहती हूँ ये श्रेय आपने बीजेपी को लेने ही क्यों दिया? जब 2 सीटें थी तब भी उनके पास यही था, उन लोगों ने सत्ता को ठुकराया। कार्ड सेवकों के जो योगदान रहा, वहां पे कितने लोगों ने रक्त रंजित हो गए, अपना बलिदान दिया। बीजेपी ने जब 2 सीटें थी और आज अगर 303 सीटें हैं तो राम का साथ नहीं छोड़ा, और उसी वजह से वहां से यहाँ तक का वो सफर इतना बड़ा तय कर बिल्कुल, एक पाए। छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना है। जरा मैं चाहूंगा कि आप कुछ भगवान राम के लिए भजन सुना दे ताकि हम ब्रेक पर हे 500 साल बाद आई शुभ दिनवा, आई शुभ दिनवा,
राम लाला बैठी है अब अपने भवनवा।